हमने अर्ज किया है, आप फर्ज करें। अर्ज किया है, हम जब गए परदेश, हाँ, शाहरुख खान वाली नहीं, अपने खुद के प्रदेश, हाँ, हम जब गए परदेश तो मेम ले आए। हम जब गए परदेश हमारी महबूबा रोदी। ओहे वाह, तेरे को वाह वाले थप्पड़ मारूंगा, ज्यादा तेरी आवाज है। हम जब गए प्रदेश तो हमारी महबूबा रोदी, सबके मन में एक ही सवाल, सरकार कौन बनाएगा, राहुल या मोदी? वाह वाह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, कि जो चीजें पहले बन चुकी हैं वो आज की डेट में बन ही नहीं सकती। जैसे कि ताजमहल, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां की 3-4 चीजें फेमस तो निकल ही आती। जैसे आप आगरा जाइए, आगरा में ताजमहल तो फेमस है ही, पेठा बड़ा फेमस है, वहां के जूते बड़े फेमस हैं, वहां का पागल खाना बड़ा फेमस है। हाँ। देखिए ऊपर वाले की ऐसी मेहर है कि चारों चीजें अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो जुड़ भी सकती हैं। जैसे ताजमहल प्यार की निशानी, पेठा पहला पहला प्यार पेठे जैसा, शादी कर लो जूते, और फिर शादी कर लो तो पागल तो अब हो गई। लेकिन पाजी, शाहजहां साहब की वजह से ना लड़कियों की डिमांड्स बड़ी बढ़ गई हैं। हाँ। ये अपना ड्रम वाला नहीं पांडे, हाँ, ये पीछे अनारकली बन के बैठा हुआ जो, इसकी गर्लफ्रेंड एक दिन इस पे भड़क रही थी, कहती हाँ, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? हाँ। ये मुंह बना के आ गया। भाई देखिए, आप ताजमहल की ब्यूटी देखने के लिए अंग्रेज लोग विदेशों से कोने कोने से आते हैं। हमारे घर में हम लोगों को ताज में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी ब्यूटी लेके जाते हैं, उसके लिए कोना ढूंढ रहे होते हैं। अंग्रेज लोग आते हैं ताजमहल देखने, हमारे लोग ताजमहल इसलिए देखने जाते हैं कि चलो इसी बहाने अंग्रेज देखने को मिलेंगे। अंग्रेज ताजमहल के साथ फोटो खिंचवा रहे, हमारे लोग अंग्रेजों के साथ। एक चीज फेमस हो जाए ना, उसकी वजह से सारे लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे ताजमहल फेमस हो गया, उसके आसपास की चीजें वैसे ही फेमस हो गई और महंगी भी हो गई। एक दुकानदार से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब पेठा कैसे लगाया? कहता 400 रुपए किलो। मैं कहा इतना महंगा क्यों? कहता भाई साहब आगरे का है। तो मैंने कहा मैं भी आगरे में लेने आया हूं, तू कौन सा मेरे को मुंबई देने आया बे? पाजी, पुरानी नई चीजों की बातें हो रही हैं तो मैं पुराने लोगों की भी बातें करूंगा। पुराने लोगों में पेशेंस बड़ा होता था, आजकल के लड़के लड़कियों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है, अगले दिन हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, हनीमून पे कहां जाएंगे? पुराने टाइम पे देखिए, आप एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। जिसकी शादी हुई थी वो तो हनीमून पे जाता नहीं था, वो उल्टा ये इंतजार करता था कि बाकी 8 लोग कब जाएं। क्या कब सोएं? टाइम देखिए कितना बदल चुका है। पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं ने गिफ्ट देने का बड़ा शौक था। कोई नर्तकी नाची ना, वाह वाह हमें बहुत पसंद आया, कमरबंद निकाल के दे दिया। उस समय सभा समाप्त हो जाती थी। आज मेरे को जाके पता चला सभा समाप्त क्यों होती थी। कमरबंद निकाला, धोती खुल गई, सभा तो समाप्त होएगी। पुराने जमाने में लोगों की क्या क्या खुराकें होती थी पाजी, मतलब शर्तें लगती थी कि 10 लीटर दूध कौन पिएगा। आजकल ये शर्तें लग ही नहीं सकती, मिलावट इतनी हो गई है, भैंस 250 ग्राम से ज्यादा दूध ही नहीं देती। पुराने जमाने में लोग खाना खाते थे, बैठते थे ऐसे, लगा था सामने टेबल, लगता था कि खाना खाने नहीं बेचने बैठे हैं। पहले खाने से पहले 2 शर्ट के बटन खोल लेते थे, फिर जब खाते थे नीचे वाले 4 अपने आप खुल जाते थे। मैंने बड़ी बार नोटिस किया बाजी, कोई पुरानी पुरानी पेंटिंग आएगी ना, या अजीब सी पेंटिंग, उसका मूल्य उतने ज्यादा होता है। मैंने एक पेंटिंग देखी बाजी, ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, झाड़ियां झाड़ियां नजर आए। पेंटिंग कितने की भाई साहब? 22 लाख की। तो मैंने कहा इसमें क्या खासियत है? तो बड़ा दूरदर्शी, देखिए इसमें जो महिला की दुर्दशा को दिखाया गया है, जो महिला है, आज की जो नारी है, वो किस तरीके से झाड़ियों और कांटों से घिरी पड़ी है। तो मैंने कहा भाई साहब महिला कहां है? वो झाड़ियों के बीच में है। और कई बार खरीदने वाले और बेचने वाले को पता भी नहीं होता क्या बिक रहा है, खरीदने वाले को भी नहीं पता होता क्या खरीद रहा है। हाँ। एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को अवार्ड मिला, और जिसने बनाई थी वो पेंटिंग उस समय वहां पे मौजूद नहीं था एग्जीबिशन में। अगले दिन जब वो आया, उसको पता चला अवार्ड मिला, उसने कहा भाई साहब मेरी पेंटिंग सीधी तो करो, उल्टी को अवार्ड दे दिया। कुछ नहीं होता है कभी कभी। खैर बाजी, कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी चीजों में बड़ा दम होता था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नई चीजों में ज्यादा दम है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आपको क्या लगता है कि पुरानी चीजें बेस्ट होती थी या नई चीजें बेस्ट है? आप में से कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे में बात करना चाहे? जी मैम। हाय कपिल। हाय। अरे जी, मुझे पुराने जमाने के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने जमाने के? हाँ, इस जमाने के सॉन्ग्स में मुझे दम नहीं लगता। आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पुराने जमाने में गाड़ियां इतनी नहीं होती थी, सुख शांति होती थी, और जी, मतलब पीस होता था चारों तरफ।
तो पुराने जमाने में जब शांति होती थी राइटर लिखता भी वैसा था, जो माहौल देखने को मिलेगा वही लिखेगा ना। हाँ। शांति है, एक तुम हो, एक मैं हो, तीसरा कोई ना हो। अब गाड़ियां इतनी बढ़ गई, ची ची पौ पौ, तो आदमी लिखता भी वैसा है, ओ कंदी पौ कंदी पै। मैं पहले बड़ा हैरान हुआ जब ये गाना ना कंदी पौ कंदी, यार अगर पौ पौ ज्यादा हो रही तो इसका इलाज कराओ, इसकी कंबशन क्यों की आपने? तो ये आपने सही बात कही है, बड़ा फर्क पड़ता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहेगा? यस बेटा। हाय कपिल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप तो छोटी सी फैन है। जी। अच्छा, आप तो पुराने और नए बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे पुराने चीज बहुत पसंद है। लाइक फॉर एग्जांपल? मुझे मेरी दादी बहुत पसंद है। हाउ स्वीट। दादियां सबको पसंद होती है बेटा। दादी मुझे भी अपनी बड़ी पसंद है, वो तो हम लोग ऐसे ड्रामा करते रहते हैं टीवी के सामने, पर नई चीजों में हमें आप बहुत पसंद है, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पाजी। हाँ जी। पुरानी चीजों से किसी और को फायदा हो ना हो, हमें बड़ा होने वाला है। अच्छा। एक लखनऊ से नवाब आ रहे हैं, 20 साल पहले कहीं मुंबई में आए होंगे। वाह, कोई रेशमा बानो का मुजरा सुनने। अब रेशमा बानो तो है नहीं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरी दादी जो है उसको रेशमा बानो बना दिया है। हाँ। अभी नवाब आएगा, पैसा लुटाएगा, हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी। स्कीम तगड़ी है तेरी, तगड़ा जुगाड़ है। पूरा 2100 रुपए लगा बाजी। अब देखना नवाब को कैसे लूटते हैं हम लोग। वाह, ये मुझे वाला डांस था। हाँ। ये जो पड़ोसियों की भैंस करती है गुप्ता जी की, वो क्या फिर वो गलत करती है? अरे तेरे से अच्छा डांस तो वो करती है। मैं अभी तेरी मिसालें देने वाला था कि मेरी दादी ऐसा नाचती, तू मेरी बेइज्जती करा। मिसालें बंद कर और किचन में मसाले डलवा। कल भी पड़ोसी से मसाले मांग कर तेरे लिए सब्जी बनाई मैंने। जब सारा कुछ उन्हीं से मांग के सब्जी बनाई तो इधर आके क्यों बनाई? उधर ही बैठ के खा लेती ना वहां पे। शर्मी की हद होती है बिट्टू। बस एक बार नवाब साहब को आने दे, सच कहती हूँ ऐसा डांस करूंगी, ऐसा डांस करूंगी, इतने पैसे लुटाएगा जितने मैंने तेरी शादी में लुटाए थे। हाँ, मतलब 16 रुपए। बकवास बंद कर। 840 रुपए थे। तो जो 1240 लूटे थे वो क्या? सब देख रहा था सेहरे के अंदर से। अच्छा ये सब छोड़, सच्ची बता, क्या लग रही हो ना मैं गजल? गजल? तू पकी हुई फसल लग रही गेहूं की। वो भी वो वाली फसल जो पक चुकी है, कोई काट नहीं रहा। टाइम हो गया लेकिन कट नहीं रही। मुझे पता नवाबों को शेर व शायरी का बड़ा शौक है। कोई तैयारी वेरी की कि नहीं? पूरी तैयारी करके आई हूँ। सुनाओ कुछ। सुन, अर्ज किया है। हाँ, छोटे पप्पू नवाब के सामने ऐसा मुजरा दिखाएंगे कि पूरे महफिल में आग ही आग लगाएंगे, तहलका मचाएंगे। क्या आग लगाएगी तू? दौड़ लगाया कर तू। तू रेशमा बानू लगी नहीं रही है, रेशम हलवाई लग रहा तू। चुप कर, भूल गया तू? आज भी मोहल्ले में जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो पूरा मोहल्ला मर जाता है। तो किसने कहा मूली वाले पराठे खा के ठुमका मार? वैसे दादी एक बात बता, अगर कहीं नवाब को पता चल गया तू रेशमा बानो नहीं है तो क्या करेगी? पोल खुल गई। तो मैं तो सड़क के किनारे नाचूंगी। जैसे ही उसको मुझ पर शक हो जाएगा मैं तो बस पकड़ के चली जाऊंगी। तो चुप। हमेशा भागने की करना, कभी ये नहीं कि मुजरे की प्रैक्टिस कर लूं मैं। मुजरे की प्रैक्टिस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जवानी के दिनों में बड़े मुजरे देखे मैंने। क्या बात कर रही है तू? औरतों के मुजरे देखने जाती थी, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्माना क्यों? अरे उन दिनों क्या है ना, ब्यूटी पार्लर तो वहां नहीं करता था, मेरी मूंछ निकल आई थी तो क्या शॉल ओढ़कर चली गई थी। लोगों को लगा कि ठाकुर साहब मुजरा देखने आए। आइए आइए जनाब। दादी वाली दादी, तेरे को पता तू बिना मूंछ के भी ठाकुरी लगती है। कसम से कभी शीशे में कभी शक्ल देखना ऋषि कपूर लगती है तू। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा ये बता बिट्टू, सारा इंतजाम ठीक से हुआ है कि नहीं? सारा इंतजाम हो गया दादी, मैंने 2100 रुपया खर्चा करके सारा माहौल बनाया। और ये जो अपने पड़ोसी नहीं है महाजन ड्राई क्लीनर वाला, उसको शेर बोलने का बड़ा शौक है। मैंने बुला लिया उसको नवाब बना के, ताकि ये नए नवाब को लगे कि यहाँ पे नवाब आते जाते रहते हैं, और मैं पैसा लुटाऊंगा नकली नोट, ताकि वो कंपटीशन में और लुटाए और अपने राजू को तबले में बिठा देना। ठीक है, मैं अरेंजमेंट करके आया। तैयार होकर आ जा जल्दी से। कुछ है क्या? होशियार, नवाबों के नवाब, नवाब लखनऊ, नवाब छोटा पप्पू पधार रहे हैं। रेशमा बानो बाबा, अरे भाई, जो 20 साल पहले आप दिखती थी आज भी उतनी ही बुरी नजर आ रही है बाबा। नवाब साहब, जितने उन दिनों में शरारती हुआ करते थे आज उतने ही सटिया गए। क्या है ना रेशमा बानो भाई, तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, आज कोई नवाब नजर नहीं आ रहा है यहाँ।
ऐसा नहीं है नवाब साहब, माफ कीजिएगा, इस हुस्न के आज भी बड़े कदरदान हैं। जरा तशरीफ यहाँ तो लाइए, इनसे मिलिए। ये है नवाब बकरुद्दीन उफ बोकुड़। इन्होंने मुझ पर इतने पैसे लुटाए हैं, इतने पैसे लुटाए हैं कि आज बैंक का कर्ज पड़ गया है इन पर, इसलिए तो बकरी बनकर मेरे घर में छुपे हुए। अच्छा, अरे छोड़ो है, अरे जान कर कहाँ गया? अरे इधर आओ, हमारे गले लग जाओ। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ? ये रेशमा, रेशमा, अरे तुम्हारा मुंह तो पहले रेशम जैसा हुआ करता था और आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 2 जुराबों को गांठ मार के अलमारी में रख दिया हो। अच्छा, मेरा मुंह जुराब जैसा है, अपना मुंह देखा है? ऐसे नहीं लगता सीताफल को दाढ़ी लगाई हुई है। अरे मैंने बड़े नवाब देखे हैं जिनके दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये पहला नवाब देखा है जिसका मुंह बहुत बड़ा है, ऐसे लगता है रात को भिगोकर सोता है। आपने बिल्कुल सही कहा नवाब साहब, ये तो है ही जुराब, मुंह तो मैं हूँ। अरे 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 रेशमा बानो, हाँ, तुमने ये स्पोर्ट शूज क्यों पहन रखे हैं भाई? क्या बताऊं नवाब साहब, वो पुलिस वाले आजकल बड़े होशियार हो गए ना, बात बात पर रेड मार देते हैं, इसीलिए भागने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अरे रेशमा बानो, घूंघट हटाओ, अरे अपने दीदार करा दो, देखो हमारा दिल कितना तेज धड़क रहा है, धक 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 धक। अगर घूंघट हटा दिया ना तो धड़कन रुक भी सकती है। अरे नवाब साहब इसे छोड़िए, आइए बैठिए, क्षमा रोशन करते हैं। क्या क्षमा रोशन? बिजली वाले आपकी बिजली काट गए, मोमबत्ती आपके घर में नहीं है, क्षमा रोशन क्या पत्थर से पत्थर रगड़ा के करोगे?